दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ चुकी है और इस बार मुद्दा बना है शेख हसीना का पासपोर्ट और वीजा, जिसको लेकर दोनों सरकारों की तरफ से अलग अलग पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को फटकार लगाई है। जिन भारतीय फिशरमैन को बांग्लादेश के द्वारा छोड़ा गया था, भारत ने बांग्लादेश पर आरोप लगाया कि इनके साथ बांग्लादेश में बदसलूकी बांग्लादेश की सरकार और पुलिस ने की है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी अपडेट के बारे में इस वीडियो में आज डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शेख हसीना ने पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ दिया था, जब उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इन प्रदर्शनों ने उनकी पार्टी अवामी लीग की सरकार को गिरा दिया। तब से शेख हसीना भारत में रह रही है। हाल ही में खबर आई कि भारत ने उनका वीजा बढ़ा दिया, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जब किसी का पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो वीजा का सवाल ही नहीं उठता। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने कहा, अगर पासपोर्ट रद्द हो चुका है तो वीजा का मुद्दा ही बेमानी हो जाता है। आपको बता दें, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश पहले ही भारत से कर चुका है, यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजने की मांग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया और उल्टा वीजा बढ़ाने की बात सामने आई, जिस पर बांग्लादेश की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई। आपको बता दें, बांग्लादेश सरकार ने अब तक 97 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए हैं, जिनमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। इन सभी पर आरोप है कि ये 2024 के विरोध प्रदर्शन में जबरन गायब करने और हत्याओं में शामिल थे। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना भारत में वीजा पर नहीं बल्कि एक रिहायशी परमिट यानी रेजिडेंस परमिट पर रह रही हैं। अंतरिम सरकार ने यह भी कहा है कि उन्होंने सभी पासपोर्ट रद्द करने की जानकारी अपने विदेशी मिशनों को दे दी है, ताकि अन्य देश इस स्थिति से वाकिफ रहे। बांग्लादेश का इशारा यहाँ पर भारत की तरफ था। अब सवाल ये उठता है कि शेख हसीना के भारत में रहने पर बांग्लादेश सरकार का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने भारत से उनके प्रत्यर्पण की भी मांग की है। दरअसल शेख हसीना के भारत में रहने से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर काफी दबाव है। उनकी मांग है कि भारत जल्द से जल्द शेख हसीना को वापस सौंपे, लेकिन भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत ने अभी तक इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है। क्या ये मामला कूटनीति के जरिए हल होगा या फिर इसमें और विवाद बढ़ेगा। इस मुद्दे के अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच मछुआरों को लेकर भी विवाद चल रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस आरोप को खारिज किया है कि भारतीय मछुआरों के साथ बांग्लादेश में दुर्व्यवहार हुआ है। बांग्लादेश ने कहा, भारतीय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार रखा गया था और उनके स्वास्थ्य की पूरी जांच की गई थी। 2 जनवरी 2025 को बांग्लादेश ने 95 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। वहीं 4 जनवरी को उन्हें उनके देश भेज दिया। 5 जनवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच मछुआरों और उनकी नौकाओं का आदान प्रदान हुआ। भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को वापस भेजा, जिनमें से 12 एक डूबी हुई नाव से बचाए गए थे। उसके बदले बांग्लादेश ने 95 भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं को लौटाया। साफ है कि बांग्लादेश से जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उससे यही आशंका जताई जा रही है कि आगे चलकर भी भारत और बांग्लादेश के फिलहाल संबंध अच्छे तो नहीं होने वाले। जहां भारत ने तरीके से बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई और उन्हें सही तरीके से वापस भेजा, वहीं भारतीय मछुआरों के साथ बांग्लादेश के अंदर दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई। इसके अलावा बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए भी भारत के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत किसी तरह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजे। हालांकि भारत की चुप्पी यह साफ बताती है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को तो नहीं सौंपने वाला। इसके अलावा भारत जिस तरह से अंतरिम सरकार के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है, इससे भारत का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। भारत बांग्लादेश में सिर्फ चुनी हुई सरकार के साथ ही बातचीत करेगा। यही कारण है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के द्वारा
जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट की गई थी तो भारत के द्वारा उस रिक्वेस्ट को भी कैंसिल कर दिया गया था और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया से मुलाकात नहीं की थी। इसके अलावा सार्क संगठन को फिर से जीवित करने को लेकर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश काफी ज्यादा जोर लगा रहे थे, लेकिन इसको लेकर भी भारत ने बांग्लादेश को जरा भी भाव नहीं दिया। साफ है कि आगे चलकर भारत और बांग्लादेश के बीच इस तरह की घटना और भी हो सकती है। साफ है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस तरह से छटपटा रही है और शेख हसीना का पासपोर्ट को जिस तरह से रद्द कर दिया गया है और भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना भी चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।